अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तमाम तलबा व तालिबात का एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शायरी सिनफ़ की नाज़म और रुबाइयाँ हमने पहले ही पढ़ी। अब एक और नई सिनफ़ पढ़ने जा रहे हैं जो है नाज़म। तो नाज़म पढ़ने से पहले आप ये समझ लें नाज़म किससे कहते हैं। नाज़म शायरी की वो शक्ल है जिसमें कोई किस्सा, कोई ख़याल, कोई तजुर्बा या कोई वाक़ा तसलसल के साथ पेश किया गया हो। क्योंकि नाज़म के लुग़वी माना पिरोना, यकजा करना या आरास्ता करना वगैरह के हैं। नाज़म की कोई मुतय्यन शक्ल या कोई मौजू मुतय्यन नहीं है, बल्कि हर शक्ल में शुअरा ने अपने ख़यालात का इज़हार नाज़म की सूरत में किया है। नाज़म की चूँकि मुख्तलिफ़ हैयतें हैं, जिसमें नज़्म मोरा है, आज़ाद नज़्म हैं और पाबंद नज़्म है। और आपकी किताब में शामिल नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म है और वो है मुफलिसी। पहले ही मैंने कहा कि नज़्म में किसी एक ख़ास मौजू के तहत तसलसल के साथ शायर अपने ख़यालात कलमबंद करता है। यहाँ शायर ने मौजू मुफलिसी के तहत अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इस नज़्म में शायर ने मुफलिसी से पैदा होने वाली सूरत हाल को पेश किया है। मुफलिसी क्या है? मुफलिसी हम कहते हैं गरीबी को। और मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, यानी कहा जाता है कि जब इंसान मुफलिस, जब इंसान गरीब हो जाता है, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। किस किस तरह से मतलब हर तरह से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपने पढ़ा होगा अंग्रेज़ी में, ये वही है। किस किस तरह से मतलब किस किस तरह, दूसरे मानों में हर तरह उससे सताती है मुफलिसी या गरीबी। और गरीबी से क्या होता है, नीचे लिखा है तीसरे मिसरे में, प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। इस मुफलिसी, इस गुर्बत की वजह से इंसान को तमाम रोज़ प्यासा रहना पड़ता है और तमाम रात भूखा रहना पड़ता है। ये दुख वो जाने जिस पे क्या आती है मुफलिसी। असल में मुफलिसी को शायर ने कहा है कि मुफलिसी को असल में वही बयान कर सकता है जिस किसी इंसान को इस दुख ने सताया हो। किस दुख ने? मुफलिसी के दुख ने। हमारे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है कि उसने एक शेर खूब कहा है कश्मीरी में, गरीबस छ तवै मंद छावन गरीबी, गरीबस छ मंद छावन गरीबी, लच पेट डलगंड जावन गरीबी। ये समझो कि वही है। ये दुख वो जाने जिस पे क्या आती है मुफलिसी। ये गुर्बत या मुफलिसी वही बयान कर सकता है जिस किसी इंसान को इस दुख ने सताया हो, इस मुफलिसी ने सताया हो। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर। आन मतलब होता है यहाँ शान व शौकत। शायर कहता है ये गरीब जो होता है, मुफलिस जो होता है, इसकी नज़र शान व शौकत पर नहीं होती है, आन पर नहीं हो। आन मतलब शान व शौकत, यानी वो कभी ये नहीं सोचता मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, कोई दूसरी किस्म की जायदाद होनी चाहिए। नहीं, उसकी नज़र इन चीज़ों पर नहीं रहती, बल्कि देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। बल्कि वो अपनी जान, एक एक नान का मतलब होता है रोटी, रोटी के एक एक टुकड़े पर देता है। हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर। आन, यहाँ इस मिसरे में आन का मतलब है वक्त, वक्त का एक हिस्सा। हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, बल्कि वो हर वक्त ये कोशिश करता है कि किस तरह से वो रोटी कमाए और उसी रोटी के टुकड़े पर वो टूट पड़ता है। किस तरह टूट पड़ता है? जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस तख्वान पर, उसी तरह जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं किस पर? उस एक बोटी के लिए, उस एक हड्डी के लिए। जिस तरह कुत्ते एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते से लड़ता है बस इस एक हड्डी के लिए, उसी तरह इंसान जो है, मुफलिस जो है, लड़ता है रोटी के एक टुकड़े के लिए। वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। वैसा ही मतलब यहाँ इशारा है कुत्तों की ओर। जिस तरह कुत्ते आपस में लड़ते हैं, गरीब लोग भी आपस में गुर्बत की वजह से उस रोटी के टुकड़े पर लड़ते हैं। कैसा ही आदमी हो पर इफलास के तुफैल। इफलास मतलब होता है गुर्बत। शायर कहता है कि इंसान कैसा ही क्यों ना हो, दाना, अक्लमंद, चालाक, कैसा ही क्यों ना हो इंसान, मगर गुर्बत की वजह से कोई गद्दा कहे उससे ठहरा दे कोई बेल। कोई उससे गुर्बत की वजह से गद्दा कहता है और कोई कहता है बेल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल। गुर्बत की वजह से इंसान के कपड़े फटे होते हैं, उसके बाल लंबे लंबे और बिखरे बिखरे होते हैं। मुँह खुश्क होता है, मुँह खुश्क
दांत जर्द और दांत भी जर्द होते हैं, बदन पर जमा है मैल और उसके जिस्म पर भी मैल जमा होता है। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, गर्ज इस मुफलिसी की वजह से इंसान की शक्ल कैदियों जैसी बन जाती है। दुनिया में लेके शाह से ए यारो ताफ़कीर, ताफ़कीर यानी फ़कीर तक। शायर कह रहा है कि इस दुनिया में बादशाह से लेकर फ़कीर तक खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। असीर का मतलब होता है गिरफ़्तार। शायर अब दुआ करता है कि बादशाह से लेकर फ़कीर तक इस दुनिया में कोई भी इंसान मुफलिस नहीं होना चाहिए। खालिक से दुआ करता है कि आप किसी को भी इस मुफलिसी में गिरफ़्तार ना कीजिए। अशरफ को बनाती है एक आन में फ़कीर। अशरफ का मतलब होता है सयाना, शरीफ आदमी, यानी आदमी कितना ही शरीफ क्यों ना हो, लेकिन मुफलिसी उसे एक मिनट में फ़कीर बनाती है। क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी कहूँ नज़ीर, यानी इस मुफलिसी की मैं कितनी बुराइयाँ बताऊँ। ये इंसान को फ़कीर बनाती है, ग़ुलाम बनाती है। इस मुफलिसी की वजह से कोई उसे गधा कहता है, कोई बैल कहता है। तो गर्ज़ शायर कह रहा है कि मैं अब क्या क्या बुराइयाँ इस मुफलिसी की बताऊँ। ये वो जाने जिसके दिल को जलाती है। मुफलिसी असल में सबसे बेहतरीन तारीफ़ें या सबसे बेहतरीन इस मौज़ू को बयान वही कर सकता है, किस मौज़ू को, मुफलिसी को, जिसको या जिस किसी इंसान को इस मुफलिसी ने सताया हो। इंशाअल्लाह कल एक और नाज़म पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का खुदा हाफिज़।